हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप्स की विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एंट्री मिलने के बाद पोजीशन को मैनेज करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना एंट्री को आइडेंटिफाई करना। यहाँ हम ख़ास तौर पर बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप्स यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड ट्रेलिंग स्टॉप ट्रेडर की मदद करता है एक प्रॉफिट लॉक करने में, रिस्क रिड्यूस करने में और मार्केट नॉइस के सामने ऑब्जेक्टिव बने रहने में। ये हमारा आइडिया दिखाता है कि ट्रेलिंग स्टॉप्स को फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड मैनेजमेंट के साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप होता क्या है। ट्रेलिंग स्टॉप एक डायनामिक स्टॉप लॉस है जो प्राइस आपके फेवर में मूव होने पर एडजस्ट होता है। फिक्स्ड रहने के बजाय ये प्राइस को चुनी हुई डिस्टेंस से ट्रेल करता है, डाउनसाइड कैप करता है और अपसाइड कैप्चर करता है। तो ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और ये हमारा संडे का प्रोजेक्टेड ट्रेंड है और मार्केट मंडे को ओपन हुआ तो हमारे साइड प्रोजेक्टेड के हिसाब से चला। जब 78.6% के ऊपर सक्सेसिव क्लोज होता है तब लॉन्ग एंट्री कंफर्म करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा एक प्रोजेक्टेड ट्रेंड था, जो हमारी मार्केट है वो भी इस अपवर्ड ट्रेंड को फॉलो करता है। एसएल प्रीवियस स्विंग लो पर रखा जाता है ताकि स्ट्रक्चर्ड बेस प्रोटेक्शन मिले। ये ट्रेलिंग के हिसाब से मूव करेगा। एसएल एडजस्टमेंट्स हमेशा आगे मूव होंगे ट्रेलिंग रूल्स के हिसाब से, कभी पीछे नहीं। ये सारे ट्रेलिंग लेवल्स हैं। एसएल हमेशा करंट ट्रेल लेवल से 2 लेवल नीचे होगा अगर कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कैंडल 123.60% लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 78.60 पर होगा। अगर ट्रेल लेवल 150% है तो स्टॉप लॉस 100 होगा और इसी तरह आगे चलता रहेगा। इस बॉक्स में मैंने ट्रेड लेवल्स और स्टॉप लॉस का डिस्क्रिप्शन दिया है एग्जाम्पल के साथ। हमारा टारगेट सेट 150 लेवल पर होगा। तो जैसे ही कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है हम एक लॉट बुक कर सकते हैं प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए और बाकी पोजीशंस को अगले लेवल्स के साथ ट्रेल किया जा सकता है। एंट्री, ट्रेलिंग स्टॉप, स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस ये सब कैंडल क्लोज पर ही बेस्ड होंगे। हर लेवल को हिट तभी माना जाएगा जब कैंडल क्लोज होगा, क्योंकि विक्स हंटर के ट्रैप्स होते हैं। अब हम प्रोजेक्टेड पाथ की बात करेंगे। ये डॉटेड ब्लू लाइन ट्रेलिंग सिस्टम के अंडर प्रोजेक्टेड ट्रेंड दिखाती है और ये रेड डॉटेड लाइन हमें प्रोजेक्टेड एसएल मूवमेंट दिखाती है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि सक्सेसिव एंट्री हमेशा 78.6 लेवल के ऊपर क्लोज होने पर होनी चाहिए ताकि फॉल्स सिग्नल्स कम हों। टारगेट पर एक लॉट लेना इंश्योर करता है कि रियलाइज्ड गेन मिल जाए और 2 लेवल ट्रेलिंग लॉग्स प्रॉफिट सिक्योर करते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए जगह छोड़ते हैं। जो क्लियर और मैकेनिकल प्रोग्रेशन है वो डिसीजन मेकिंग को कंसिस्टेंट रखता है। तो इस सब से हमें ये पता लगता है कि जो ट्रेलिंग स्टॉप्स है ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये डिसिप्लिन के बारे में है। मार्केट मूव करने पर सिस्टमैटिकली स्टॉप्स एडजस्ट करके ट्रेडर कैपिटल प्रोटेक्ट करता है, प्रॉफिट्स रन होने देता है, डिसीजन से इमोशन हटाता है। और जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है ट्रेलिंग स्टॉप्स को तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि ट्रेडर्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए एंट्री के बाद हम इन आइडियाज़ को पाइनस्क्रिप्ट ट्रेडिंग व्यू पर भी कोड करते हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। हमने अपने कुछ आइडियाज़ ट्रेडिंग व्यू पर भी पोस्ट किए हैं, तो हमें वहाँ फॉलो ज़रूर करें नए और मजबूत आइडियाज़ के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।